हुकूमत की तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन को संजानी जाने की पेशकश। इत्तलात हैं पीटीआई को अडियाला जेल से मंजूरी मिल गई, लेकिन हमें कोई हतमी जवाब नहीं मिला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की रात गए मीडिया से गुफ्तगू, कहा रेड लाइन क्रॉस न करें, कर्फ्यू लगाना पड़ा या कोई इंतहाई कदम उठाना पड़ा तो उठाएंगे। एहतजाज के कॉल देने वाले पुलिस एहलकार की शहादत के जिम्मेदार हैं, मुकदमा दर्ज होंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। रावलपिंडी में शहीद एहलकार मुबश्शिर की नमाज जनाजा अदा। मोहसिन नकवी और पुलिस के आला हुक्काम की शिरकत। पीटीआई मुजाहिरीन के पथराव और तशद्दुद से जख्मी पुलिस एहलकारों की तादाद 119 हो गई। 4 एहलकारों को गोलियां लगी, एक एसपी की हालत तशवीशनाक। तहरीक इंसाफ का एहतजाज, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान पसे पर्दा राबिते। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से तहरीक इंसाफ के 3 रुकनी वफ्द की रात गए 1.25 घंटे तवील मुलाकात। बानी को हुकूमत के साथ बैकडोर राबितों और बातचीत से आगाह किया। मुज़ाकरात की एक कोशिश हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पीटीआई समझती है डी चौक जाने में ही फायदा है, हुकूमत के पास ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई चारा नहीं। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है किसी हद तक सरप्राइज हो सकता है। मौजूदा सूरत हाल में बुशरा बीबी फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। जब मुल्क तरक्की करता है, शरपसंद अनासिर जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं। 9 मई को फसादात करने वाले फिर पुरतशद्दुद का रवैया कर रहे हैं। शरपसंदों ने शहीद कांस्टेबल मुबश्शिर के बच्चों की दुनिया उजाड़ दी। पुरअमन एहतजाज के नाम पर पुलिस एहलकारों पर हमला काबिल मजम्मत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वाक़े में मुलव्विस अफराद की निशानदेही करके करार वाकई सजा देने की हिदायत। जख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ का एहतजाज, मुसल्ला दहशतगर्दी की कोशिश। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। ये कौन सा एहतजाज है जहां सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं? मरियम नवाज की करज बरस। अज़मा बुखारी ने कहा कई पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना लिया गया। ये 9 मई पार्ट 2 और लाशों की सियासत चाहते हैं। बुशरा बीबी सुल्ताना डाकू का किरदार अदा कर रही हैं। ये रहेंगे तो पाकिस्तान किसी बड़े हादसे से दो चार हो जाएगा। पंजाब में दफा 144 के नफाज में 3 रोज के लिए तोसी। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तालीमी इदारे आज भी बंद। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कई मकामात पर रास्तों की बंदिश। शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। ग़िज़ाई अजनास की सप्लाई बुरी तरह मुतासर। लाहौर में जीटी रोड, रिंग रोड और मुल्लिका शाहराहों पर ट्रैफिक जुज़वी तौर पर बहाल। मुल्तान में भी 50 से ज़ायद मकामात से पुलिस नफरी और रुकावटें हटा दी गई। पीटीआई का एहतजाज, खैबर पख्तूनख्वा से रवाना होने वाला काफिला इस्लामाबाद टोल प्लाजा से आगे निकल गया। अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी और उमर अयूब काफिले में शामिल। कार सरकार में मदाखलत के इल्जामात पर बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर और आरिफ अलवी समेत मरकजी क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सादिकाबाद और टेक्सला समेत कई शहरों में पर्चे कट गए। सीआईए सेंटर इस्लामाबाद सब जेल करार। गिरफ्तार मुजाहिरीन को रखा जाएगा। बेलारूस के सदर का पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल। 3 रोजा दौरे में अलेक्जेंडर लुकाशेंको वजीर आजम और आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। मुज़ाकरात में 2 तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की नई राहें तलाश की जाएंगी। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए तवानाई, ज़राअत, IT और दीगर शोबों में वसी मौक़े मौजूद हैं। दोनों मुल्कों में मजीद मुआहदे तय पाएंगे। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान 8 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। ग्रीन कॉरपोरेशन, ट्रैक्टर साजी, न्यूट्रिशन फूड, ऑटोमोबाइल मसनूआत, जानवरों की दवाएं, लॉजिस्टिक के शोबे शामिल। दवासाज कंपनीज के दरमियान 5 साल का मुआहिदा। जाम कमाल का तिजारती रुकावटें कम करने और मार्केट तक रसाई आसान बनाने पर जोर। कहा तिजारत बढ़ाने के लिए 2025 से 2027 के रोड मैप पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर तिजारत की बेलारूस को रिक्शे बरामद करने की पेशकश। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इजहार दिलचस्पी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए 9 जजेस नामजद। जस्टिस के आगा सरबराह मुकर्रर।
जस्टिस उमर सयाल, जस्टिस मोहम्मद सलीम जैसर, जस्टिस जुल्फिकार अली सांगी, जस्टिस अरबाब अली, जस्टिस यूसुफ अली, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस सना इकरम मिनहास और अब्दुल मुबीन लाखू शामिल। आईनी बेंच के जजेस के हक में 11 और अरकान ने वोट दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इख्तिलाफ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हक या मुखालिफत में वोट नहीं दिया। उमर अयूब और शिबली फराज की जुडिशल कमीशन के इजलास में अदम शिरकत। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा तय पा गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुआहिदे पर अमल दरामद आज इसराइली काबीना की मंजूरी के बाद होगा। लबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी तस्दीक कर दी। इसराइल की बैरूत समेत कई मकामात पर बमबारी, मजीद 25 शहरी शहीद हो गए। हिजबुल्लाह के भी जवाबी वार, इसराइली शहरों पर मजीद दर्जनों रॉकेट दाग दिए। और मैच जीतो सीरीज बचाओ। जिम्बाब्वे के खिलाफ शाहीनों को बड़े चैलेंज का सामना। पाक जिम्बाब्वे दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। पाकिस्तान ने फाइनल 11 का ऐलान कर दिया। हसीबुल्लाह की जगह तैयब ताहिर, मोहम्मद हसनैन की जगह अबरार अहमद शामिल। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा तय पा गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुआहिदे पर अमल दरामद आज इसराइली काबीना की मंजूरी के बाद होगा। लबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी तस्दीक कर दी। इसराइल की बैरूत समेत कई मकामात पर बमबारी, मजीद 25 शहरी शहीद हो गए। हिजबुल्लाह के भी जवाबी वार, इसराइली शहरों पर मजीद दर्जनों रॉकेट दाग दिए। और मैच जीतो सीरीज बचाओ। जिम्बाब्वे के खिलाफ शाहीनों को बड़े चैलेंज का सामना। पाक जिम्बाब्वे दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। पाकिस्तान ने फाइनल 11 का ऐलान कर दिया। हसीबुल्लाह की जगह तैयब ताहिर, मोहम्मद हसनैन की जगह अबरार अहमद शामिल।